दज्जाल कहाँ है? जजीरा आखिर है कहाँ? क्या पाकिस्तान में है? दज्जाल कब आएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मशरिक की तरफ से निकलेगा। क्या दज्जाल मक्का और मदीना जा सकेगा? बिल्कुल नहीं। चलिए एक सवाल से आगाज करते हैं। वो कौन है जो आखिरी जमाने का सबसे बड़ा फितना होगा, जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को खबरदार किया? जी हां, ये दज्जाल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दज्जाल इस वक्त कहां है? क्या वो जिंदा है? और क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मकाम की निशानदही फरमाई थी? आज हम इन तमाम सवालात का जवाब अहदीस, इस्लामी तारीख और मौजूदा तहकीक की रोशनी में तलाश करेंगे, बिल्कुल गैर जज्बाती और सिर्फ हकायक की बुनियाद पर। दज्जाल कहाँ है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक वाक़या मशहूर है, जिसे तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत कहा जाता है। तमीम दारी एक ईसाई थे जो बाद में इस्लाम ले आए। उन्होंने एक सफर के दौरान समंदर में एक जजीरे पर पहुंचने का वाकया सुनाया, जहां उन्होंने एक अजीब मखलूक देखी जिसे जसासा कहा गया। जसासा ने उन्हें एक गार की तरफ भेजा, जहां एक शख्स लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उस शख्स ने खुद को दज्जाल बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत को सुना और सच करार दिया और फरमाया, ये वही दज्जाल है जिसके बारे में मैं तुम्हें खबरदार करता आया हूँ। जजीरा आखिर है कहाँ? क्या पाकिस्तान में है? यहाँ एक अहम सवाल जन्म लेता है, क्या वो जजीरा पाकिस्तान में या पाकिस्तान के करीब है? कुछ लोगों का मानना है कि बहरे अरब में कोई गैर मारूफ जजीरा जहां आम लोगों का जाना मुमकिन नहीं, वहां दज्जाल को कैद रखा गया है। और कुछ लोगों का मानना है कि वो जजीरा पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ना कुरान ना हदीस में किसी मखसूस मकाम जैसे पाकिस्तान, ईरान या किसी और जगह का बराए रास्त जिक्र नहीं आया। अलबत्ता हदीस में मशरिक की तरफ इशारा मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मशरिक की तरफ से निकलेगा। कुछ उलमा ने मशरिक का मतलब खुरासान लिया है, जो आज के अफगानिस्तान, ईरान और वस्ती एशियाई इलाकों पर मुश्तमिल है। यहूदी दज्जाल को मसीहा मानते हैं, यानी वो निजात दहिंदा जो आखिर में आएगा और बनी इसराइल को दुनिया की क़यादत देगा। इनके अकीदे के मुताबिक ये मसीहा यरूशलेम में आकर यहूदी हुकूमत कायम करेगा और दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। ये वही शख्सियत है जिसे इस्लाम दज्जाल कहता है, यानी झूठा मसीह। इस्लाम में दज्जाल एक फरेबी और फितनेबाज शख्स का है जो लोगों को गुमराह करेगा, जबकि यहूदियों के नज़दीक वो उनका निजात दहिंदा होगा। दज्जाल कब आएगा? अहदीस में दज्जाल की आमद से कबल चंद बड़े वाक़यात का जिक्र है। उम्मत में शदीद फितना फसाद होगा, दीन की कमजोरी और दुनिया से मोहब्बत आम हो जाएगी। 3 साल शदीद कहत होगा, जमीन बारिश से महरूम होगी, लोग हक और बातिल में फर्क करना भूल जाएंगे। इन हालात में दज्जाल एक जाहिरी करामात के साथ जाहिर होगा, मुर्दों को जिंदा करेगा, आसमान से बारिश बरसाएगा और जमीन से अनाज निकलवाएगा। हालांकि ये सब फरेब होगा। क्या दज्जाल मक्का और मदीना जा सकेगा? बिल्कुल नहीं। अहदीस के मुताबिक दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। मदीना में उसके आने पर ज़लज़ले आएंगे और वहीं से वापस पलटेगा। दज्जाल का अंजाम क्या होगा? दज्जाल का खात्मा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों से होगा, जो आसमान से नज़ूल फरमाएंगे। दमिश्क के मशरिक में एक सफ़ेद मीनार पर दज्जाल को बाबे लद के मकाम पर कत्ल करेंगे। ये वो मकाम है जो आज भी फ़लस्तीन में मौजूद है। याद रखें, दज्जाल की सबसे बड़ी ताकत उसकी बातें होंगी, फरेब होगा। वो खुद को खुदा कहेगा माज़अल्लाह, लेकिन सच्चे अहले ईमान उसे पहचान लेंगे।
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ آج کے دور میں جہاں فتنہ ہر طرف ہے، جہاں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ سمجھا جا رہا ہے، یہ سب دجالی نظام کی تیاری کی علامات ہیں۔ اصل دجال آئے گا مگر اس سے پہلے اس کا نظام، اس کی سوچ اور اس کا طریقہ کار دنیا میں جگہ بنا چکا ہے۔ دجال کی حقیقت کو جاننا، اسے سمجھنا اور اس کے فتنے سے بچنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ یہ فتنہ صرف جسمانی نہیں ہے بلکہ ذہنی، فکری، روحانی اور نظریاتی ہوگا۔ آئیے دعا کریں اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے اور وہ بصیرت دے جس سے ہم سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔